सोचिए अगर चौकीदार ही चोर निकल जाए तो उस घर पर या संस्था का क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है वो संस्था ही नहीं बचेगी और सब माल गायब कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही कृषि उपज मंडी शहपुरा भिटौनी में भी निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर कर्मचारियों ने ही जिनके ऊपर मंडी की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा है, वही मंडी की सामग्री धीरे धीरे गायब करते जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी भी लगाते जा रहे हैं। कहानी शहपुरा भिटौनी कृषि उपज मंडी की है, जहां पर मंडी बोर्ड ने राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत ग्रामीण खरीद का फंड जारी किया। 12 कंप्यूटर खरीदे जिसमें 6 गायब बताए जा रहे हैं। 3 LED टीवी खरीदी गई जिसमें एक ही बची है। 5 टैबलेट खरीदे जिसका भी कुछ पता नहीं लग रहा है। वहीं धीरे धीरे अब टेबल कुर्सी आदि सामान भी गायब हो गया। साल 2017 में ये खरीदी की गई थी, लेकिन आज जब साल 2021 में इसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो साल रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। तत्कालीन लेखपाल रिकॉर्ड नहीं दे रहा तो वहीं वर्तमान लेखपाल उस पर आरोप लगा रहा है। सहायक अभिरक्षक है, उनके पास लेखा शाखा का प्रभार था और वो रिकॉर्ड उन्हीं की अभिरक्षा में रखा हुआ है। सर, कुछ जानकारी है भविष्य निधि जो मिलती है कर्मचारियों को, उनकी 2 साल से अभी तक राशि नहीं है क्या? इसके संबंध में नहीं, राशि पर्याप्त पूरी गई है। वो 2-3 महीने 4 महीने का समझ लो समथिंग होगा, जो कि वो रिकॉर्ड उनकी अभिरक्षा होने से उसका मिलान नहीं हो पाया। बस बाकी पूरा भविष्य निधि का पूरा पैसा गया है। वर्तमान में अभी कुछ माह का नहीं गया क्योंकि मंडी की स्थिति 72,000 रुपये और के धुर्वे के प्रभार में ही निकाला गया था और उसमें सचिव सविता धुर्वे थी, श्रीमती सविता धुर्वे। तो वो कर्मचारियों को अनाज और त्योहार अग्रिम के नाम से निकालकर उनको वितरण किया गया है। जी सर, 2017 में गाड़ों की पेमेंट निकाली गई, इसका रिकॉर्ड है सर मंडी परिषद में कुछ? 2017 में गाड़ों का वो जो पेमेंट हुआ वो धुर्वे जी की अभिरक्षा में ही रिकॉर्ड है। हाल ये है कि इस बीच सामान तो भेजा ही जा रहा है, ऊपर से मंडी के कर्मचारियों की 2017 साल की भविष्य निधि भी गबन कर दी गई। अभी तक वो इस निधि का पैसा नहीं मिला है, इसीलिए शिकायत भी कर्मचारियों ने लिखित में दी है। इसके अलावा 72,000 भी कर्मचारियों के निकाले गए तो उसका भी रिकॉर्ड नहीं नजर आ रहा है। मंडी सचिव अलग ही तर्क दे रही हैं। दिए गए हैं स्टोर प्रभारी के द्वारा सबके नाम से इशू हो गए हैं जी। वो समस्त चीज दस्तावेजों में इंदराज है। अगर ऐसा कुछ मिस्टेक होएगा तो उस कर्मचारी संबंधित से जिम्मेदार है। ये पूर्व सचिव के द्वारा खरीदी गई थी, जिसका भी तो मिलान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तत्काल में। तो मेरे को 17-18 के लेखापाल द्वारा भविष्य निधि का पैसा कर्मचारियों के पास नहीं पहुंचा, इस संबंध में क्या कहेंगे? उस समय कुछ मंडी की आर्थिक स्थिति, कुछ पैसे के वित्तीय प्रॉब्लम था तो उस कारण कुछ भेजा नहीं गया था और भेजा जा रहा है और मिलान किया जा रहा है निरंतर। तो तत्कालिक अब हमारे यहाँ का जो मंडी समिति से जो उड़न दस्ता हो तो ऐसी कोई गाड़ी में नहीं चल रहा है जी। संभागीय उड़न दस्ता हो सकता पर्सनल गाड़ी हो या जैसा भी आदेश किया गया। सर, यहाँ मंडी परिषद के कर्मचारी द्वारा अपनी प्राइवेट गाड़ी में उड़न दस्ता लिखवाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश तो ड्यूटी कार्य के लिए उपयोग कर लिया गया होगा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, जैसा भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए होंगे। आए थे 8 डेस्कटॉप आए थे, 2 लैपटॉप आए थे। सर, कंप्यूटर कितनी मात्रा में आए थे? 8 नग। सर, अभी मौजूदा स्थिति में कंप्यूटर है 8 नग आए थे, जिसमें से 2 अभी खराब हैं जो बनने के लिए दिए हैं। अगर आप चाहो तो इनका वर्क ऑर्डर भी हम दिखा सकते हैं जी, है ना। 2 लैपटॉप है जो हमारे स्टोर रूम में जमा है। रही बात LCD की, तो दोनों LCD अगर आप चाहें तो अभी तत्काल में एक फ्रंट वाल में जो अपना मीटिंग हॉल है वहां पे लगा हुआ है, दूसरा बड़ा मीटिंग हॉल है ऊपर, उसमें लगा हुआ है। 55 इंची 2 LCD अपने पास सैमसंग की आई थी। सर, आपको 2017-18 में जब आपको यहाँ प्रभार मिला था उस समय का रिकॉर्ड गायब बताया जा रहा है, ये भी आरोप सामने आया है। ये आरोप तो बिल्कुल टोटल निराधार है। जिस अभिलेखों की बात की जा रही है, एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जब मैं लेखापाल के चार्ज में था तो उस समय वेतन की बड़ी विकट कंडीशन थी। चूंकि मंडी एक ऐसी संस्था है जो सवित्तीय निकाय कहा जाता है, जिसमें उनके पास टैक्स आता है। व्यापारियों द्वारा खरीदी बिक्री पर जो टैक्स आय अर्जित होती है उस पर मंडी कर्मचारियों का वेतन मिलता है। चूंकि उस समय वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण हमारे यहाँ पे 5 महीने की सैलरी रुकी हुई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो देय बजट होता है तो हमने 1 महीने का पेमेंट किया, 3 महीने का बचा दिया, 1 महीने का पेमेंट किया। चूंकि अपने पास मुख्य मुद्दा आय का एक ही साधन है, टैक्स से, मंडी टैक्स से। तो जो राशि GPF EPF की काटी गई थी वो
अपने अभिलेख में संधारित है, क्योंकि पैसा नहीं था, पैसा हमारे द्वारा नहीं पहुंचाया गया था। कर्मचारियों ने इसके लिए हड़ताल भी किया था, गेट बंदी किया था। एनपीएस की राशि की जानकारी हम लोगों द्वारा कार्यालय सम्मानित सचिव महोदय द्वारा जानकारी मांगी गई, तो उनके द्वारा नहीं बताया गया, जिसके संबंध में 3-4 बार हम लोगों ने लेटर भी दिया कि एनपीएस की राशि कब किस माह की हम लोगों की जमा नहीं हुई वो बताया जाए। तो लेखापाल द्वारा ये कहा गया कि हमको 17-18 का चार्ज न मिलने के कारण वो राशि की जानकारी कब की गई नहीं गई, इसकी जानकारी देने में हम असमर्थ हैं जी। ऐसा उनके द्वारा जब कहा गया तो 1-2 पत्रों के बाद हम लोगों ने हेल्पलाइन मुख्यमंत्री लगाया जी, उनके द्वारा भी जानकारी मंगाई गई। L4 पर भी कार्रवाई जारी है, परंतु अभी आज दिनांक तक हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि एनपीएस की राशि कब कितने माह की जमा हुई कि नहीं हुई जी। जबकि अन्य मध्य प्रदेश की अन्य मंडियों में जो 2011 की भर्ती है, उन कर्मचारियों की राशि 8 लाख के ऊपर बताई जा रही है, और सहपुरा मंडी के कर्मचारियों की एनपीएस की राशि 5,11,000 बताई जा रही है। कुछ अलग अलग जो समय पे आए हैं उनकी भी कम राशियां जमा हुई हैं। ऐसा सहपुरा मंडी में तमाम अनियमितताएं निकलकर सामने आई हैं। वहीं साल 2017 में मंडी में जो प्राइवेट गार्ड लगाए गए थे, उनके वेतन के साथ भी हेराफेरी की गई। जाहिर सी बात है, मामला गंभीर है, लेकिन कोई भी एक्शन यहां अब तक नहीं हुआ है। लिहाजा अब यहां पर बड़े अधिकारियों को ही दखल देना होगा, तभी भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारी कर्मचारी को दंड मिल पाएगा। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।